तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग देखें, हम ही पढ़ते हैं फिर। हालेलुया। सब लोग खुश हैं? यीशु के लिए ताली हो सकती है और जोर से। यीशु के लिए, आज के लिए नहीं, आप सबके लिए ताली मिलेगी। और हम लिए तालियां यीशु के महिमा हो। प्रभु यीशु के नाम को महिमा मिले। नहीं, आदर के योग्य प्रभु ही है। चलो हम खड़े हो जाते हैं, पर आदर के योग्य प्रभु ही है। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो सुनना है, जब हम ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आपको पता है परमेश्वर के वचन में जीवन है। क्या है? बाइबल कहती है जब लोग यीशु को सुनते थे ना, सुनते सुनते दुष्ट आत्माएं चीख पड़ती थी, निकल जाया करती थी। तो उसके शब्द में क्या था? अधिकार था, सामर्थ्य था उसके शब्द में। तो आज ये जो वचन है, ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है। इन वचन में क्या है? सामर्थ्य है। अगर जब आप इनको सुनते हो, उनका विश्वास करते हो, तो यही वचन आपके लिए जीवित बन जाते हैं और ये क्या करते हैं? आपके लिए कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से सुनना है। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय 46 पद से 52 पद तक हम पढ़ेंगे। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे पर बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे और भी पुकारने लगा, पर वो और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यहाँ कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करते हैं। क्या करते हैं? चमत्कार। वो क्या है? अंधे व्यक्ति को रोशनी देते हैं। जो व्यक्ति देख नहीं पा रहा था, उसको क्या किया? उन्होंने रोशनी दिया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले, सब लोग शांत रहेंगे, ध्यान से सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले, ठीक है, और एक बहुत बड़ी भीड़ कहाँ से निकल कर जा रही है? कि यरीहो नगर है, वहाँ से निकल कर जा रही है। वहीं रोड के किनारे एक व्यक्ति है जिसका नाम है बरतिमाई। वो अंधा है पूरी तरह से, ठीक है। वो बैठ कर क्या करता था? वो लोगों से भीख मांगा करता था। अंधा व्यक्ति को काम तो नहीं कर सकता, क्या करेगा? वो भीख मांगा करता था। तो पहले उस समय क्या होता था, जो अंधा व्यक्ति होता था तो सरकारी तरफ से उसको एक कपड़ा दिया जाता था, उसकी पहचान होती थी। मतलब जैसे आजकल बोलते हैं सरकारी हो गया समझो, तो काला कपड़ा हुआ करता था जहाँ तक मेरे को पता है। तो क्या है, वो कपड़ा रखकर वो मांगता था भीख। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह जबकि देख रही है, गंदा व्यक्ति है, रोड के किनारे बैठा, फिर भी प्रभु यीशु मसीह चंगा नहीं करे, वो सीधे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वो निकलते जा रहे हैं। किसी से उसको मालूम पड़ गया, शोर होने लगा कि जब भीड़ जाएगी, प्रभु यीशु मसीह जाएंगे, तो जैसे रोड से जब भीड़ निकलती है तो लोगों को मालूम पड़ जाता क्या हुआ, कौन जा रहा है इतनी भीड़ में। तो इसको भी मालूम पड़ा, उसने पूछा कौन है ये? तो लोगों ने बोला यीशु नासरी जा रहा है। इतने में समझ गया, क्योंकि सुनता आया होगा कि यीशु क्या करता है? चमत्कार करता है। यीशु क्या करता है? अंधों को आंखें दे रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, बहरों को सुनने की शक्ति दे रहा है, मुर्दों को जीवन दे रहा है। आखिर लोगों ने जब यीशु मसीह ने सुना यीशु मसीह के बारे में, तो वो भी रहा नहीं गया, वो भी पुकार उठा। हालेलुया। बोला, हे यीशु, दाऊद की संतान मुझ पर भी दया कर। ऐसे वो पुकार रहा था, पर यीशु मसीह चलते जा रहे थे। एक बार आवाज़ लगाई, कोई जवाब नहीं आया। दोबारा आवाज़ लगाई, कोई जवाब नहीं आया। जब भीड़ थी जो, उसने देखा यीशु मसीह की आवाज़ को भी सुनकर क्या कर रहे? अनसुना कर रहे, मतलब वो रुक नहीं रहे। तो वहाँ पर वो क्या करता? वो भीड़ के कुछ लोग उसको बोलते शांत रहे। क्या बोलते हैं? शांत रहे। मतलब क्या वो दिखा रहे थे? वो ये बोल रहे थे, क्यों चिल्ला रहा है? प्रभु यीशु मसीह तो तेरी को सुनना ही नहीं चाहते। हालेलुया। पर वो शांत नहीं हुआ।
हालेलुया। वो शांत, वो पुकार ही रहा, हे यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। आपको पता है जब वो पुकार रहा था, लिखा है प्रभु यीशु मसीह रुक गया। हालेलुया। आपको पता है यीशु नहीं रुका, और क्या रुका? जब यीशु रुके तो चेले भी रुके। हालेलुया। जब यीशु रुके तो चेले भी रुके, और जब चेले रुकी तो भीड़ भी रुकी। हालेलुया। मतलब क्या होता है, जैसे ट्रेन होता है, ट्रेन गाड़ी। हालेलुया। ट्रेन में कितने डब्बे होते हैं? जब आगे का इंजन रुकता है सारे डब्बे भी रुक जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह वो चीज, जब यीशु मसीह रुक गया तो सभी लोग वहां पर रुक गए। अब मालूम प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने बोला उसको बुलाओ। क्या करो? हालेलुया। अब वहां से लोग जाते, चल उठा रहे इसको, चल वो तुझे बुला रहा है। क्या बोला? चल वो तुझको बुला रहा है। अब मालूम ये इतना खुश हो गया, इसके बाद जो कपड़ा था उसको फेंक दिया। क्या कर दिया? जबकि ये भूल गया। अगर इसके अंदर मालूम ये अपने विश्वास का प्रमाण दे रहा है। कोई व्यक्ति हो सकता है, अरे यार कपड़ा ले लेता हूँ, अगर ना ठीक हुआ तो हमारा काम दोबारा तो चलेगा। उसको ये विश्वास था आज से इस कपड़े की जरूरत हमें नहीं है, कपड़े की जरूरत हमें। उसने फेंक दिया कपड़े को और यीशु मसीह के पास गया। यीशु मसीह ने पूछा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर स्वयं पूछता तू क्या चाहता है। इसने एक ही बात बोला, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। क्या बोला? क्या? मैं देखना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने बोला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और लिखा वो उसी घड़ी देखने लगा। हालेलुया। वो उसी घड़ी देखने, सबसे खूबसूरत बात थी मालूम क्या लिखा है? कि वो मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। किसके पीछे हो लिया? आज बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, चंगाई पाते, छुटकारा पाते, फिर अपने घर चले जाते हैं। पर ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये यीशु के पीछे चल दिया। समझ गया ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। यीशु मसीह कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। समझ गया ये कौन है? जो अंधे को ऐसे ही बोल रहा है जा तू चंगा हो जा, तेरे विश्वास ने चंगा कर दिया, उसकी आंखें लौट आई, तो कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। यीशु के पीछे हो लिया। आपको पता है यीशु किस लिए आया? यीशु मसीह आया इसलिए, बाइबल लिखा है वो आया बीमारों के लिए, कुचले हुए लोगों के लिए। यीशु मसीह लोगों के आंसुओं को पोंछने के लिए आया। यीशु मसीह किस लिए आया? क्योंकि मनुष्य ने जो पाप किए, मनुष्य के पापों को क्षमा करके उनको स्वर्ग ले जा सके। आपको पता है परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता है। अगर ये व्यक्ति एक ही आवाज लगाकर रुक जाता तो चंगाई नहीं मिलती। मिलती क्या? अगर एक बार आवाज लगाकर, बहुत से लोग प्रभु के पास एक बार आते दोबारा स्टॉप हो जाते हैं। क्या करेंगे? अगर ये भी यही सोचता चलो यार एक बार में कुछ बना नहीं, मैं तो 2 बार आवाज लगा लिया, यीशु सुन ही नहीं रहे और मेरे को छोड़ो, यीशु को जाने दो। पर इसने क्या किया? पुकारता रहा। प्रभु ने देखा इसके अंदर विश्वास है। हालेलुया। क्या इसके अंदर? जब एक व्यक्ति घर से कदम बढ़ाता ना तो यीशु देखता। आपको पता है मैं एक बार की बात बताता हूँ। क्या हुआ? यीशु मसीह एक बार पहाड़ पर बैठे थे। ठीक है, पहाड़ पर बैठे थे और काफ़ी चेले उनके साथ में थे। तो यीशु मसीह को बहुत बड़ी भीड़ दिखाई दी आते हुए। अब यीशु मसीह सोच रहे हैं, मालूम क्या बोल रहे हैं? यार इतनी बड़ी भीड़ है, इसको भोजन कहाँ से कराना? क्या बोला है? इनको भोजन कराना है, कहाँ से कराएं? अब एक चीज बताओ, जो लोग वो भीड़ आ रही थी क्या उनको पता था आज यीशु मसीह भोजन देंगे मेरे को? वो तो खाली निकल पड़े बस यीशु से मिलने के लिए। आपको पता है यीशु को पता है आपकी आवश्यकता क्या है, यीशु को पता आपकी जरूरतें क्या है। जब एक व्यक्ति कदम उठाता है ना, परमेश्वर देखता है मेरा बेटा आ रहा है, मेरी बेटी है, इसकी जरूरत क्या है, आज मैं क्या इसके लिए करूं। आपको पता है यीशु मसीह चमत्कार करता है। क्या करता है यीशु मसीह? चमत्कार करता है। यीशु मसीह जब चमत्कार कर दे, ये नहीं चमत्कार लेने के बाद फिर क्या है, कोई बात नहीं। यीशु मसीह को कुछ लोगों ने डॉक्टर समझ रखा है। बीमारी है, डॉक्टर के पास जाते रहो, जब डॉक्टर ठीक कर देगा, डॉक्टर जी बाय बाय, फिर घर जा रहा हूँ, फिर प्रॉब्लम आएगी, ओ डॉक्टर किधर है, फिर वो उसके पास जाते हैं। अरे यीशु मसीह को डॉक्टर नहीं है, ना कोई बाबा है, वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वो इसीलिए वो आया ताकि हमें और आपको जीवन दे सके। मृत्यु के बाद एक जीवन है जो अनंत काल का जीवन है, जो परमेश्वर हर एक मनुष्य को देना चाहता है। पर बाइबल ये बताती है हर एक मनुष्य के अंदर पाप है। अगर एक व्यक्ति पाप में मर गया ना तो वो कहाँ जाएगा? वो नरक में जाएगा। और परमेश्वर हर किसी के पापों को माफ करता है, माफ करना चाहता है। पर परमेश्वर ऐसे नहीं कर सकता माफ, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। इसलिए उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा और उस क्रूस पर बलिदान होने के लिए, कि जो कोई व्यक्ति यीशु स्वीकार कर ले, हाँ प्रभु मेरे जीवन में पाप है। ऐसा कोई है जिसके अंदर पाप नहीं? क्या कोई है क्या ऐसा? भाई जी मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, तो शायद आप अच्छे व्यक्ति हो सकते हो,
हालेलुया। बाइबल में लिखा कोई धर्मी नहीं है, लिखा संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं कि भलाई ही करे जिससे कभी पाप ना हुआ हो। हर किसी से पाप हुआ है और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु, नरक है। यीशु मसीह आया ही नरक से बचाने के लिए। वो आपका दंड, आपका दंड, आपका दंड, हमारा दंड वो क्या कर रहा है? वो क्रूस पर भुगत रहा है हमें जीवन देने के लिए। वो तो सीधा बोलता बेटा मैंने तेरे पापों के लिए क्रूस पर अपना बलिदान कर दिया, मैंने पश्चाताप कर दिया। क्या तू पापों की क्षमा चाहता है? क्या तू अनंत जीवन चाहता है? अगर जो लोग बोलते हैं हाँ प्रभु मैं चाहता हूँ, क्या फिर मानना पड़ेगा? यीशु में पापी हूँ। क्या मानना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा कि मैं पापी मनुष्य हूँ? यीशु मैं विश्वास करता हूँ तूने मेरे पापों का दंड क्रूस पर क्या किया? भुगत लिया है। प्रभु आज से मैं अपना जीवन तुझे सौंप रहा हूँ। प्रभु मैं आज से तेरे बताए हुए मार्गों पर चलूंगा। जब हम ऐसे बोलते ना, यीशु को अंगीकार करते, विश्वास करते कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जीवित कर दिया। आपको लिखा है कि उसी समय परमेश्वर क्या करता है? हर किसी को अपनी संतान बना लेता है। क्या बना लेता है? और उसको क्या जीवन दे रहे हो? अनंत काल का जीवन। मैं आपको बोलता हूँ, मैं हमेशा पृथ्वी की बात क्यों करता हूँ? क्योंकि लोगों को पता है अगर चंगाई आज आपको मिल जाएगी कल फिर बीमारी आएगी। चंगाई अगर मिलेगी तो बीमारी फिर से आ सकती है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में पाप है। पाप की वजह से बुढ़ापा आता है, बीमारी आता है, एक समय आता है मनुष्य मर जाता है। ये क्या है? पाप का परिणाम है, जिसकी वजह से होता है। बीमारी आएगी, एक दिन चली जाएगा, फिर आएगी। पर यीशु जब बात करते ना तो अनंत जीवन के लिए बात करते कि मैं तुमको मरने के बाद भी एक जीवन देना चाहता हूँ जो सब मनुष्यों के लिए है। हालेलुया। तो यीशु मसीह कितना अच्छा है। पृथ्वी पर जब तक रहोगे आपके दुखों में, आपके प्रॉब्लम में वो आपके साथ रहेगा, वो आपको शांति देगा, वो आपको बुद्धि देगा। पर यीशु के लिए क्या करना है? कदम नहीं रोकना। हालेलुया। यीशु मसीह ने अगर चंगा कर दिया ना तो क्या? प्रभु यीशु सच्चा प्रभु है। क्या प्रभु यीशु ने भलाई मर्जी? प्रभु यीशु सच्चा है। प्रभु यीशु ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। मैं प्रभु के मार्गों पर चलूंगा, मैं यीशु के पीछे चलूंगा। जो लोग निर्णय कर लेते क्या? हालेलुया। आज से मैं यीशु के लिए जीऊंगा, यीशु ही मेरा प्रभु है। हालेलुया। जैसे इसको लोगों ने डांटा कि चुप हो जा, शांत हो जा, आपको भी घर में कोई ना कोई, कहाँ जाना है बार बार चर्च चल देते हो? लोग रोकेंगे आपको, पता है। कभी कभी आप जैसे चर्च का नाम लोगे आपको माइंड में काम याद आना स्टार्ट हो जाएगा। अरे ये काम पड़ा, वो काम पड़ा, वो काम पड़ा, कहाँ जा रहे हो? आप बोलोगे बात तो सही, काम पड़ा है। अगर ये भी व्यक्ति रुक जाता तो अपना चमत्कार खो देता। हालेलुया। वो अनंत जीवन खो देता। हमें रुकना नहीं है, हमें सब चीजें रोकने की कोशिश करेंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें रुकना नहीं है, सब चीजों को दूर करके हमें यीशु के पास जाना है। हालेलुया। जब हम यीशु के पास जाएंगे, यीशु देखेगा मेरा विश्वास, वो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया। वो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। तो क्या है यहाँ पर यीशु क्या कर रहा है? बहुत सी चीजें हो सकती हैं, या कुछ घर के लोग हो सकते हैं, बहुत से ऐसा कुछ हो सकता है जो आपको यीशु के पास जाने से रोकता है। यीशु मसीह के पास जाने से क्या करता है? रोकता है। हालेलुया। पर यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। मैं एक बात बोलता हूँ, बोलो अपने आप को, बोलो यीशु मुझसे प्रेम करता है। बोलो आप सब लोग बोलो यीशु मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। बोलो यीशु मुझसे प्रेम करता है। फिर से एक बार बोलो, यीशु मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। मैं भी यीशु से प्रेम करूंगी। हालेलुया। यीशु से प्रेम करूंगी। कैसे प्रेम करोगी? कैसे प्रेम करोगी? वो तो दिखाई नहीं देता है। कैसे प्रेम करोगी? यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उसके बलिदान पर विश्वास करेंगे, उसको हम अपना प्रभु मानेंगे, उसके बताए हुए मार्गों पर हम प्रेम करेंगे यीशु से। हालेलुया। जब हम प्रेम करेंगे तो क्या करेगा? हमारे जीवन में भलाई करेगा, हमें शांति देगा, हमारे लिए समाधान करेगा, हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। और मृत्यु के बाद हमेशा का जीवन देगा। हमेशा के लिए हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर इस वचन को आप सबों को आशीष दे। यीशु के लिए ताली बजाएंगे। महिमा हो।